राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चतुर औरत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक जाट जाटनी अपने परिवार के साथ रहते थे। जाट खेती बाड़ी करता था और घर में उनके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बड़ी खुशी खुशी दोनों पत्नी अपने परिवार के साथ दिन बिता रहे थे। जाट और जाटनी, जो जाटनी घर संभालती थी और जाट खेतों में काम करता था, और खेतों से जो उपज होती थी उसे बेचकर जो अपना गुजारा करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जाट जाटनी अपनी गृहस्थी में बड़े खुश थे। एक दिन जाटनी के घर से खबर आई कि उसके भतीजे का जन्म हुआ है। जाटनी यह सुनकर बड़ी खुश हुई, क्योंकि अब वह बुआ बन चुकी थी। उसने जाट से कहा, सुनो जी, मुझे अपने पीहर जाना है, क्योंकि मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। इसके लिए तुम मुझे कुछ गहने बनवा दो और मेरे भतीजे के लिए भी कुछ गहने ला दो, ताकि मैं यहाँ आन बान शान से जाऊंगी तो तुम्हारी बड़ी इज्जत बढ़ेगी। जाट जाटनी से बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा देता हूँ। जाट ने जाटनी के लिए गले का हार, सोने के कंगन बनवा दिए और छोटे भतीजे के लिए भी कई गहने बनवा दिए। जाटनी बड़ी खुश हुई। जाटनी जाट से कहने लगी कि अब मुझे अपने मायके जाना है। जाट कहने लगा, देखो समय बड़ा खराब है, थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि जाट जाटनी दोनों साथ नहीं जा सकते थे। अगर दोनों साथ जाते तो पीछे घर को कौन संभालता, भैंस गाय की रखवाली कौन करता, खेतों को कौन देखता। इसलिए दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि जाटनी जो थी वो अकेली अपने मायके जाएगी। लेकिन जाट उसे जरूरी सलाह देने लगा, देखो भाग्यवान, जो ये गहने हैं इन्हें पहनो मत, अपनी पोटली में रख लो। जब अपने घर पहुंच जाओ तो ये गहने पहन लेना। लेकिन जाटनी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि यह तो हम अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते हुए आए हैं कि औरत को गहनों से बड़ा लगाव होता है। तो वही जाटनी का हाल था। जाटनी कहने लगी, देखो जी, मैं तो अपने गहने पहन कर जाऊंगी, ताकि गांव वाले भी तो देखें कि देखो फलाने की बहू जा रही है, कितनी शान से जा रही है। और जब मैं अपने गांव में पहुंच जाऊंगी तो लोग बड़े शान से कहेंगे, देखो जी, फलाने की बेटी आई है, कितनी शान के साथ आई है। गहने पहनकर जाने से आपकी ही इज्जत बढ़ेगी। जाट बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जाट ने कुछ नहीं कहा। जाट ने अपना जरूरी सामान और अपने भतीजे के लिए बनवाए गहने और कुछ कपड़े लेकर एक पोटली में बांधकर अपने मायके के लिए चल दी, क्योंकि उस समय पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता था। यातायात के कोई साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी थी या फिर अपने पैदल चलना होता था। अब जाट तो साथ नहीं जा रहा था तो बैलगाड़ी लेकर कौन जाता। इसलिए जाटनी पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़ी। चलते चलते जाटनी काफी दूर चली गई। अब वह बड़ी सज धज के गहने पहन के बड़ी मटकती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में दो ठग बैठे हुए थे। उन्होंने जाटनी को देखा, जो कि सोने के कंगन और हार पहने हुए थी। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई कि क्यों ना हम इसके सोने के गहने ठग लें। दोनों ठग बड़े खुश हुए और वो जाटनी के पीछे पीछे चलने लगे। और जाटनी जब काफी आगे निकल गई और तो दोनों ठग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और थोड़ा जल्दी चलते हुए वो जाटनी की बराबर में आ गए और कहने लगे, बहन, कैसे अकेली जा रही हो, कहाँ जा रही हो। जाटनी कहने लगी, भैया, अपने गांव जा रही हूँ, मेरे भतीजा हुआ है, उसी खुशी में अपने मायके जाना हो रहा है, क्योंकि भतीजे का जसोटन होगा तो मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो बुआ हूँ और जो नेक जोग मिलेंगे तो वो मुझे ही करने होंगे। तो जो ठग था वो कहने लगा, बहन, तुम्हारा गांव कौन सा है,
जाटनी ने कह दी फलाना गांव है मेरा। तो ठग कहने लगा, अरे बहन, उसकी पड़ोस वाला गांव ही तो हमारा है, इस नाते तो हमारा बहन भाई का रिश्ता हो गया। चलो बहन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जाटनी खुश होकर बोली, क्यों नहीं भैया, सफर में तो एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन और जो आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। जाटनी जो थी वो बड़ी चतुर थी, लेकिन वो तो अपनी खुशी में मस्त हुई चली जा रही थी। दोनों ठग अब आपस में सलाह करने लगे कि कैसे जाटनी से अब उसके कंगन ठगे जाएं। चलते चलते जब काफी आगे निकल गए, ठग जाटनी से बोला, बहन कोई किस्सा या कहानी सुनाओ ना, जिससे रास्ता भी आराम से कट जाएगा और थकान का अनुभव भी नहीं होगा। जाटनी कहने लगी, भैया मुझे तो कोई कहानी किस्सा याद नहीं है, तुम ही सुनाओ। अब ठग कहने लगा, देखो बहन, कहानी तो मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम उसे झूठा नहीं कहोगी। अगर तुमने उसे झूठा कहा तो मैं तुम्हारे ये कंगन ले लूंगा। जाटनी चतुर थी, समझ गई कि ये उसके कंगन ठगना चाहते हैं। जाटनी बोली, ठीक है। अब वो पहले से ज्यादा होशियार हो गई, सतर्क हो गई, समझ गई कि वो ठग उसके साथ लगे हुए हैं। अब जो ठग ने कहानी सुनानी शुरू की, ठग कहने लगा, थोड़े समय पहले की बात है, मेरे दादा परदादा का समय था। उस समय हमारे घर में एक गाय थी, बहुत ही सुंदर गाय थी, सफेद रंग की, क्योंकि हमारा घर जो माना हुआ घर था, खानदानी लोग थे, और गांव में जो एक दबदबा था कि देखो ये खानदानी लोग हैं। और जब हमारे घर में वो गाय आई, हमारी गाय इतना दूध देती कि हम दोहते दोहते थक जाते थे। लोग दूर दूर से हमारी गाय को देखने आने लगे। हमारी गाय के दाहिने सींग पर अगर हम बैठते तो वो आसमान में पहुंचा देती थी, अगर बाएं सींग पर बैठते तो वह पाताल में पहुंचा देती थी। एक दिन ऐसी दुखद घटना घटी। विश्व युद्ध था दूसरा, और उसी समय एक दनदनाती गोली लगी आई और पता नहीं हमारी गाय को लग गई। हमारी गाय वहीं पर ढेर हो गई। बहन, हमारी गाय उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब जाटनी कहने लगी, भैया तुम्हारी गाय का मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारी गाय के साथ। अब जो ठग था उसे तो तीर निशाने पर लगता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जाटनी ने तो उसे झूठ बोला ही नहीं, तो अब वो अपने कंगन भला कैसे देगी। फिर वो कहने लगा, बहन अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई कहानी सुनाओ। जाटनी कहने लगी, भैया हमारे एक बैल था, बहुत ही सुंदर सुडोल बैल था। वह बैल इतना सुंदर और अच्छा बैल था, मजबूत ताकतवर बैल था, जो कि 100 बीघे जमीन को 1 घंटे में जोत देता था। उसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैल रही थी। लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने उसे बेचा नहीं। एक दिन खेत में एक दूसरा बैल आ गया, वह हमारे बैल से लड़ने लगा। हमारे बैल ने उसको जो मारकर भगा दिया, लेकिन उस लड़ाई में एक जख्म हमारे बैल के माथे पर भी लग गया। हमने उसका बहुत इलाज कराया, अच्छे अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन वो जख्म ठीक नहीं हुआ। उस जख्म में एक दिन एक बिनौले का दाना गिर गया। उस बिनौले के दाने से उस जख्म में जो कपास का पौधा उगाया, कपास का एक पौधा उगाया और उसमें अब कपास के फूल लगने लगे, और फिर उसमें कपास लगने लगी। उस एक पौधे से इतनी कपास उतरने लगी, इतनी कपास उतरने लगी कि हम अपने घर में इकट्ठा करने लगे। जाटनी कहने लगी, उस कपास से जो धुनकर हमने काफी कपड़े बनवाए, रंग बिरंगे कपड़े,
और बहुत ही खेस भी बनवाए, लेकिन उन खेसों में से हमारे 2 खेस चोरी हो गए। भैया बुरा मत मानना, ये काली किनारी और सफ़ेद रंग के खेस थे। ये वही 2 खेस हैं जो हमारे चोरी हुए थे, इसलिए शराफत से दोनों खेस मुझे दे दो। अब दोनों जो ठग थे आपस में खुसर फुसर करने लगे। अरे आज तक हमने हजारों लोगों को ठगा है, लेकिन ये तो हमारी नानी निकली, हमें ही ठग रही है। अब बेचारे झूठ बोलते तो 100 रुपये देने पड़ते, इसलिए चुपचाप उन्होंने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। जाटनी बोली, भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो। वह कहने लगी, उस कपास से हमने कुछ मलमल के कपड़े भी बनवाए, रंग बिरंगे मुलायम मुलायम कपड़े। उन मलमल के कपड़ों का एक थान भी हमारा चोरी हो गया। भैया बुरा मत मानो, ये जो पगड़ी तुम दोनों ने बांध रखी है यह उसी थान की है, और अगर शराफत बची हो तो यह पगड़ी भी मुझे दे दो। बेचारे दोनों ठग हक्के बक्के रह गए, लेकिन मरता क्या ना करता, उन्होंने जो दोनों ने अपनी पगड़ी उतार कर जाटनी को दे दी। अब शहर भी आ गया था। दोनों ठग कहने लगे, बहन हमें भूख लगी है, कुछ खाना तो खिला दो। जाटनी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। शहर में बड़ी चहल पहल थी। तभी जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। वह दोनों ठगों से बोली, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी अपने कंगन बेचकर आती हूँ। ठग सोचने लगे, यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह अपने कंगन बेचने जा रही है, अब हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब कोई जुगत भिड़ाकर इसके कंगन और पैसे दोनों ठग लेंगे। दोनों ठग खुशी खुशी बैठ गए और जाटनी सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार कहने लगा, क्या चाहिए आपको? तो जाटनी कहने लगी कि मेरे ये 2 नौकर हैं, मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। जो सुनार था उसे भी नौकरों की सख्त जरूरत थी। उसने कहा, कितने में बेचोगी? वह कहने लगी, देखो हमारे खेतों की कटाई का काम खत्म हो गया है, तो अब हमें नौकरों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों नौकरों के 300 रुपये लूंगी। तो सुनार कहने लगा कि नहीं, दोनों नौकरों के मैं 200 रुपये दूंगा। जाटनी बोली, ठीक है। फिर वह बोली कि एक बार मैं जो दोनों से पूछ लेती हूँ, एक बिकना चाहता है या दोनों? उसने दुकान में से आवाज लगाई, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि जो जाटनी है वह अपने कंगन के लिए पूछ रही है। उन्होंने कहा, दोनों। तो जाटनी कहने लगी सुनार से कि दोनों को ही बेचना है, और वह 200 रुपये लेकर सुनार से दुकान से बाहर आ गई और दोनों ठगों से कहने लगी कि तुम अंदर जाओ, पास में ही सुनार के मित्र की एक बहुत ही अच्छी मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पर बड़े लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। दोनों ठग बड़े खुश हुए, वो दुकान के अंदर चले गए। जब वो दुकान के अंदर गए तो सुनार ने उनसे दुकान की साफ सफाई करने के लिए कहा, तो ठग आनाकानी करने लगे। जब सुनार ने उन्हें बताया कि वो औरत उन्हें बेच कर गई है, तो सुनार की बात सुनकर वे अनमने ढंग से सफाई करने लगे। दोनों ठगों ने जब सच्चाई जानी तो अपना माथा पीट लिया। आज तक वे लोगों को ठगते आ रहे थे और आज एक औरत उन्हें बेचकर भी चली गई। उधर जाटनी जब अपने मायके पहुंची तो उसने सफ़र की यह कहानी अपने पीहर वालों को बताई, तो सब बहुत खुश हुए कि देखो एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।